बराबर रूप में उपस्थित मेरी प्रिय आत्माओं, आप लोग भली भांति जानते हैं, कितना भी बुद्धिमान व्यक्ति क्यों न हो, यदि वो कुसंगति में पड़ जाए तो उसकी सारी बुद्धिमत्ता नष्ट हो जाती है। इसीलिए एक कवि ने लिखा है, कुसंगत से सनकादि डराही। कुसंगति से तो सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जो ब्रह्मपरायण हैं, जो परमानंद सदा लैलीना, देखत बालक बहुकालीना, वे भी भयभीत रहते हैं कि दैव योग से कहीं कुसंगति न मिल जाए। इसलिए तुलसीदास जी ने लिखा, हानि कुसंग सुसंगति लाहू, वेदो वेद विदित सबका, लोको वेद विदित सबका हो। कुसंगति से हानि और सत्संगति से लाभ होता है। सत्संगति से बढ़कर कोई लाभ नहीं है और कुसंगति से बढ़कर कोई हानि नहीं है। वो कहते हैं, लोको वेद विदित सब काहू, ये सभी को ज्ञात है और लोक और वेद में भी प्रतिष्ठित है, प्रसिद्ध है। कैकेयी एक महान नीतिज्ञ छत्राणी थी, शूरवीर थी, कुशल थी, और वाल्मीकि रामायण के अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि महाराज दशरथ के राज्य संचालन में उसका पूर्ण सहयोग होता था। लेकिन कुसंगति में पढ़ करके वह उस स्थिति को प्राप्त हो गई जिसकी तुलना में आज तक कोई दूसरा नहीं हो सका। इतने उच्च अवस्था से गिरकर इतनी पतित अवस्था को प्राप्त हो गई है कि आज भी हिंदू समाज में आपको बहुत सी माताएं व लड़कियां मिलेंगी जिनका नाम कौशल्या है, जिनका नाम सुमित्रा है, किंतु आपको एक भी लड़की शायद कहीं न मिले जिसको हिंदू समाज कैकेयी नाम से संबोधित किया हो। ऐसी स्थिति उसकी क्यों हुई जानते हो? तुलसीदास ने लिखा है, को न कुसंगति पाई नसाई, रही न नीच मते चतुराई। कुसंगति को पाकर किसका नाश नहीं हुआ? नीच व्यक्ति के मत में आने से चतुरता समाप्त हो जाती है, और वही कुसंगति मिल गई कैकेयी को मंथरा के, और मंथरा के बहकावे में आकर के उसने अपने ही लिए अनर्थ का बीज बो दिया। और इतना ही नहीं, परिणाम क्या हुआ कि स्त्री अपने सुहाग के लिए ही सबसे प्रार्थना करती है, सबको प्रणाम करती है, सबकी उपासना करती है, और जिस किसी को प्रणाम करती है तो आशीर्वाद में क्या कहता है वो? सौभाग्यवती भव। कहने का अभिप्राय कि उसके प्रणाम की यही परिणति होती है कि लोग उसे सौभाग्यवती भव, जिसका अर्थ होता है तुम्हारा पति जीवित रहे, क्योंकि स्त्री के लिए पति विहीन होने पर तो मृतिका के समान हो जाती है, असहाय हो जाती है। ऐसी स्थिति में उसका महत्व तो नहीं रहता, और उसी पति को स्वर्गलोक में भेजने में वह कैकेयी हेतु बन गई। ऐसा नहीं कि उसे ज्ञात नहीं था, ऐसा नहीं कि उसे किसी ने बताया नहीं, सबने बताया। अवधपुर की स्त्रियों ने उसे समझाया कि याद रखो कैकेयी,
यदि तुम आज भी राम को बन जाने से नहीं रोकती तो परिणाम क्या होगा जानती हो? लोभन राम राज कर, महाराज दशरथ कहते हैं, अधिक भरत पर प्रीति मैं बड़ छोट विचार कर करत रहूं नृपनीति। राम को राज्य का लोभ नहीं है, भरत के ऊपर उनका अत्यंत स्नेह है। तुम भरत को राज देना चाहती हो, दे दो। मैं प्रातः काल होते ही दूत भेजूंगा, ननिहाल से भरत को बुलाऊंगा और गाजे बाजे के साथ भरत को राजगद्दी पर बैठा दूंगा। ये सब मुझे मंजूर है, लेकिन तुम ये बताओ कि राम को वन में क्यों भेज रही है तू? कानन का राम कर काजू, राम के लिए कौन सा ऐसा कार्य है जिसके लिए उनको वन में भेज रही है तू? और अवधपुर की स्त्रियां पूछती हैं कि क्या तुम नहीं जानती, राज की भूजब भरतपुर नृप की जिया बिन राम। तुम सोचो जरा, सिय की पिय बिन पिय संग परिहरई। क्या तुम जानती हो जिस सीता को तुम इतना प्यार करती हो? आपको एक और बात बताऊं, जब सीता जी ब्याह करके आई तो कैकेयी ने अपना महल जिस महल में वो स्वयं रहती थी, राजा ने जो उसके लिए बनवाया था, उस महल को उसने मुंह दिखाई में सीता जी को समर्पित कर दिया था। और वो हमेशा यही कहती थी कि हे विधाता, मेरे को राम ऐसा पुत्र और सीता ऐसी पुत्र वधु मिले। हो राम सिय पूत पतोहु। औधपुर की स्त्रियां कहती हैं कि जिसको तुम इतना प्यार करती हो, सीता को, वो सिय की पिय संग परिहरई। क्या वो सीता अपने पति का साथ छोड़कर के उस महल में रहेगी? नहीं रहेगी। और लखन की रही हैं धाम, और इस राज्य की रक्षा करने वाले, राष्ट्र को सदैव सुरक्षित रखने की सामर्थ्य रखने वाले क्या लक्ष्मण कभी अयोध्या में रहेंगे? और इतना ही नहीं, राज की भूजब भरतपुर, क्या भरत इस राज्य का भोग करेंगे? ये सब नहीं होने का। और नृप की जियई बिनु राम, क्या बिना राम के राजा जीवित रहेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। इतना समझाने पर भी कैकेयी के हृदय में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। और राजा ने स्वयं कहा, मांगू मात अब ही देव तो ही, राम विमुख जनि मारे सिमोही। तुम चाहो तो मैं अपना मस्तक काट कर तुम्हें दे सकता हूं, लेकिन राम के वियोग में तुम मुझे मत मार, क्योंकि राम यदि वन को चले गए तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। लेकिन कैकेयी ने क्या कहा? कैकेयी ने उत्तर में कहा कि दे न कहु बर अब जनि देहु, तजऊ सत्य जग अब जस लेहु। सत्य सराही कहु बर देना, मानव लई है मांग चबेना। क्या आप समझते थे? सत्य की घोषणा करके वर देने के लिए प्रतिज्ञा की, तो आप जानते थे कि मैं इसके बदले में चबैना मांगूंगी, यानी खाने की कोई वस्तु मांगूंगी आपसे। महाराज दशरथ गहिपद विनय कीन बैठारी, कैकेयी के चरण पकड़ लेते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं कि जन दिनकर कुल हो कुठारी, तुम सूर्य कुल में सूर्य कुल रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठारी मत बन। लेकिन कैकेयी ने उनकी प्रार्थना नहीं सुनी, क्योंकि कुटिल पढ़ाई कुबरी, तुलसीदास लिखते हैं कि वह कुटिला कुब्जा की पढ़ाई हुई थी, कुबड़ी की पढ़ाई हुई थी, मंत्रा की पढ़ाई हुई थी। इसलिए कैकेयी किसी की बात नहीं सुनी। और परिणाम क्या हुआ कि पति की मृत्यु हो गई। आशा थी पुत्र आएगा, वो सुनेगा कि मैंने उसके लिए राज्य प्राप्त किया है, वो प्रसन्न हो जाएगा।
और मेरा पुत्र राज सिंहासन पर बैठेगा और मैं राजमाता कही जाऊंगी, राजमाता। उसे क्या पता था कि परिणाम क्या होने वाला है। जिस समय भरत ने सुना कैकेयी के मुख से कि भूपति सुरपति पुर पग धारे, तो सुनत भरत भय व्याकुल भारी। ये सुनते ही वो अत्यंत व्याकुल हो गए। और व्याकुल ही नहीं हुए, तुलसीदास लिखते हैं कि तात तात हा तात पुकारी परेउ धरणी तल व्याकुल भारी। हे पिता ऐसा कहते हुए व्याकुल होकर के भरत पृथ्वी पर गिर जाते हैं। बहुरी धीर धरी उठे सम्हारी, पुनः धैर्य धारण करके उठे और पूछने लगे, कहु पितु मरण हे तुम महतारी। हे माँ, मेरे पिता की मृत्यु का कारण क्या है, जरा बता तो मुझे। भैया राम के होते हुए पिता की मृत्यु हो जाए ये तो असंभव है। जैसे जल के होते, अगाध जल के होते हुए मछली का मर जाना असंभव है, इसी प्रकार से राम के होते हुए पिता की मृत्यु हो जाना असंभव है। ये घटना कैसे घटित हुई? जब भरत ने ये प्रश्न किया कि कहु पितु मरण हे तुम महतारी, तो तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? आदि उते सब आपन करणी, कुटिल कठोर मुदित मन बरणी। वो कहते हैं कि फिर कैकेयी ने ये सोच करके कि जहां मेरे पुत्र को पता चला कि मैंने इसके लिए राज्य मांग लिया है, ताए प्रसन्न हो जाएगा, इसलिए बड़ी प्रसन्नता के साथ मुदित मन बरणी, प्रसन्न मन से उसने, अभी तो रोने का नाटक कर रही थी ना, कपट नीर भरी नैन, लेकिन अब रोने का नाटक उसका समाप्त हो गया। अब मुदित मन, प्रसन्न मन से उसने आदि से लेकर अंत तक अपनी करनी का बखान कर दिया कि ऐसे ऐसे तुम्हारी उपस्थिति में कौशल्या के द्वारा प्रेरित होकर के तुम्हारे पिता ने राम को युवराज बनाने की घोषणा कर दी, लेकिन मंथरा ने मेरी सहायता की और उसकी सहायता से ये कुचक्र मैंने नहीं सार्थक होने दिया। परिणाम में मैंने तुम्हारे लिए राज्य और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। राम वन में चले गए पिता के वचन को सत्य करने के लिए, और राम के वियोग में तुम्हारे पिता वृद्ध तो थे ही, उनको तो जाना ही था। वो अपने मित्र के लोक में पधार गए, इसमें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए हे मेरे पुत्र, अब तुम मेरे प्रयत्न द्वारा प्राप्त किया हुआ अयोध्या का साम्राज्य स्वीकार करो, सिंहासनासीन हो जाओ, राजा बन जाओ और मैं राजमाता बन जाऊं, और इसके बदले में मैं पुरस्कार दूंगी इस मंत्रा को जिसने मेरी सहायता की। आप जरा सोचिए, भरत की स्थिति देखिए। कैकेयी ने अपनी सारी कुटिल करनी को प्रसन्नता के साथ वर्णन कर दिया, लेकिन तुलसीदास लिखते हैं कि सुनत भरत भय विकल विषादा, जनु सहम्यऊ करी के हरिनादा। सुनते ही भरत व्याकुल हो गए, विषादग्रस्त हो गए, सहम गए। अब उनको न तो रोना आ रहा है, न तो कुछ कहते बन रहा है, और उनकी स्थिति क्या हो गई? जन सहम्यव कर केहरि नादा, जैसे सिंह की दहाड़ सुन करके हाथी सहम जाता है, कांप जाता है, ऐसे ही भरत सहम गए, मौन हो गए। अब कुछ कहते नहीं बन रहा है, क्या कहें? उनकी विवशता के जरा आप देखिए। एक तरफ मां है जिसने वरदान मांगा है और उनके राज्य के लिए ही वरदान मांगा है। हेतु अपन पौ जान जिय थकित रहे गई मौन। भरत सोचने लगे कि यदि मैं इसका पुत्र न होता तो ये मेरे लिए राज्य का वरदान क्यों मांगती, और यदि ये राज्य का वरदान न मांगती
तो स्वयं विधवा कैसे होती, पति विहीन कैसे होती। धौ माने होता है पति, धौ शब्द का अर्थ होता है पति, और विधव शब्द का अर्थ होता है पति विहीन होना। वो कहते हैं यदि मैं न होता तो ये पति विहीन न होती, और मैं न होता तो मेरे प्राण प्रिय श्री राम को वनवास भी न मिलता। इसलिए कैकेयी के वचनों को सुनकर के भरत स्तब्ध रह जाते हैं, राम वनगमन को सुनकर के भरत स्तब्ध रह जाते हैं। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, भरत बिसरेउ पितु मरण सुनत राम बन गौन, हेतु अपन पऊ जान जी थकित रहे गहि मौन। पिता की मृत्यु का दुख भूल गया। भरत बिसरेउ पितु मरण, पहले तो विलाप करते हुए कह रहे थे कि तातन रामई सौंप्यउ मोही, चलत न देखन पायो तो ही। ठीक है, चौथी अवस्था में हर एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, पिता भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। भरत को यह व्यथा थी पहले कि चलते समय मैं आपका मुखारविंद नहीं देख सका। हर एक पुत्र चाहता है, पुत्र भक्त जो पितृभक्त पुत्र है, धर्मनिष्ठ पुत्र है, वो चाहता है कि कम से कम मरते समय मैं पिता के पास रहूं, पिता की मृत्यु के समय मैं उनका अंतिम दर्शन कर सकूं। भरत को भी यही चाह थी, इसलिए वो कहते हैं कि चलत न देख न पायो तो ही, अंतिम समय में मैं आपका दर्शन नहीं कर सका। और तातन राम ही सौंप्यउ मोही, और आपने मुझे मेरा हाथ राम के हाथ में भी नहीं पकड़ाया, क्योंकि जब पिता का अंतिम समय आता है तो इसका ये नियम था पहले कि अपने छोटे पुत्रों का हाथ बड़े पुत्र के हाथ में पकड़ा करके वो शरीर छोड़ता है, कहता है कि अब मैं तो नहीं हूं, लेकिन मेरे स्थान पर इनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इसीलिए भारत में कहीं कहीं ये पगड़ी का जो रस्म होता है, जो बड़े पुत्र के सर पर पगड़ी बांधी जाती है, उसका अभिप्राय यही होता है कि अब पिता के स्थान पर वह पुत्र है, और वह पुत्र अपने अन्य भाइयों के प्रति, बहनों के प्रति जिम्मेदार है। ये उसका कर्तव्य है कि उनकी संभाल करे वो, क्योंकि पिता अपने अन्य पुत्रों को ज्येष्ठ पुत्र के सहारे ही छोड़कर जाता है। ये शास्त्र का विधान भी है कि ज्येष्ठ पुत्र जो है वो पिता के समान होता है, और वह अपने अन्य अनुजों के लिए रक्षक बनता है, पालक बनता है। इसीलिए भरत प्रार्थना करते हैं, रोते हुए कहते हैं कि चलत न देख न पायो तो ही, रामन तातन राम ही सौंप्यउ मोही। चलते समय मैं आपको नहीं देख पाया, और आपने मुझे राम को सौंपा भी नहीं। जिस पिता के वियोग में भरत ये विलाप कर रहे थे, जब उनको ये पता चला कि मेरी मां के वरदान के बदले में राम वन को चले गए और पिता स्वर्गवासी हो गए, तो भरत को इतनी व्यथा हुई कि अब उनके आंसू भी नहीं आए, हृदय संतप्त होकर सूख गए आंसू। तुलसीदास लिखते हैं, भरत बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गौन। राम के वनवास का समाचार सुनते ही भरत को पिता की मृत्यु भूल गई, और हेतु अपन पऊ जान जिय थकित रहे गहि मौन। और इन सारे अनर्थों के मूल में स्वयं को देखते हैं। बात सत्य है, इसमें तो सत्य नहीं कि कैकेयी ने अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा है। हर एक माँ ये चाहती है कि मेरा पुत्र सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे ज्येष्ठ हो। हर एक माँ की लालसा होती है
कि मेरे पुत्र के बराबर कोई न हो। यदि कैकेयी ने भी ये लालसा व्यक्त कर दी, जिसमें क्या अनर्थ हो गया? वो भी तो अपने पुत्र के लिए ही राज मांगा, अन्य के लिए तो नहीं मांगा। पुत्र में ममता तो प्रत्येक मां की होती है। लेकिन यहां पर ये लेकिन जो शब्द है वो इसलिए मैं प्रयोग कर रहा हूं कि जो लोग आदर्श होते हैं समाज के लिए, उनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य शोभा नहीं पाता। क्योंकि कैकेयी कोई सामान्य जननी नहीं है, सामान्य माता नहीं है, सामान्य स्त्री नहीं है। वो राजकुल से संबंधित है, वो महारानी है और प्रजा के लिए आदर्श है। उसने कपटपूर्वक अपने पति से अपने पुत्र के लिए राज्य मांगा है। इसलिए इस अधर्म का प्रचार और प्रसार प्रजा में भी संभव है। भरत ये जानते हैं कि ये सारा अनर्थ मेरे नाते हुआ है, और यदि मैं न होता तो मां मेरी ममता में, मोह में आसक्त होकर के इतना बड़ा अनर्थ न करती। इसलिए सामान्य अनर्थ नहीं हुआ है। यदि ये सिद्ध हो जाए कि राम वनगमन में भरत का भी हाथ है, यदि भरत मां की कुटिलता का लाभ उठाते हुए स्वयं सिंहासन को स्वीकार कर लेते हैं, तो इस प्रजा में एक ऐसी गलत प्रथा प्रारंभ हो जाएगी, जबकि हर एक व्यक्ति येन केन प्रकारेण पद प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील हो जाएगा। वर्तमान में आप देखते नहीं, एक व्यक्ति से मैंने पूछा, हम कहा कि भाई तुम इस प्रकार के, कॉलेज में पढ़ता था, अच्छा लड़का था वो, तुम इस प्रकार के अध्ययन में न लग करके अनर्थ में कर्मों में क्यों लगे हुए हो? वो मेरे से कहता है, स्वामी जी आप जानते नहीं, जितने हमारे राजनेता हैं सब इसी मार्ग से गए, और इसी मार्ग, यही एक मार्ग है जिस मार्ग से हम उस पद पर पहुंच सकते हैं, इसलिए हम भी यही रास्ता अपनाए। तो यदि यदि आचरती श्रेष्ठ तदेव इतरो जना, जो श्रेष्ठ पुरुष आचरण करते हैं इतर लोग उसी का अनुकरण करते हैं। भरत जानते हैं कि ये बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है, प्रजा के सामने गलत उदाहरण उपस्थित हुआ है। इसलिए हेतु अपन पौ जान जिए थकित रहे गए मौन, अपने को कारण समझ करके वो मौन हो गए, थकित हो गए, बोला नहीं जाता, आंसू नहीं आते, उनका हृदय दग्ध हो गया है। अब उनको इसी अवस्था में रहने दीजिए। और एक बात ध्यान रखिए कि जब मनुष्य की पीड़ा अत्यंत हो जाती है तो उससे बोला नहीं जाता, रोया नहीं जाता, आंसू नहीं आते। पहला वाक्य पिता मरण का संदेश वो श्रवणशूल था, लेकिन राम वनगमन का संदेश भरत के लिए हृदय शूल हो गया। और हृदय शूल प्रदान करने वाली उनकी मां को तुलसीदास जी ने पापिनी कहा, और वह पापिनी जो अपने पुत्र के हृदय में इतना महान शूल को उत्पन्न किया है, उसके प्रति विचार करते हुए महात्मा भरत मौन हो जाते हैं। अब परिणाम में आगे क्या होता है फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अभी तो मैं आप सभी के प्रति मंगल कामना व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आगे इसी क्रम में भरत क्या कुछ कहते हैं, क्या करते हैं, भरत के सामने और कैसी विकट परिस्थिति आती है, ये सब क्रमशः मैं आप लोगों को समझाऊंगा। मुझे विश्वास है कि भरत के इस पावन चरित्र को सुन करके आप लोगों के जीवन में एक नई दिशा प्राप्त होगी। आप जानते हो मैं आपको कोई कथा सुनाने नहीं बैठता, मैं कथावाचक नहीं हूं, मैं तो एक दार्शनिक हूं। दर्शन की दृष्टि से हर एक बात को समझता हूं, दूसरे को समझाने की कोशिश करता हूं। लेकिन रामचरितमानस को मैंने एक दार्शनिक महाकाव्य के रूप में देखा है, जाना है, अध्ययन किया है। इसलिए क्रियात्मक रूप से महात्मा भरत के माध्यम से मैं शाश्वत सनातन धर्म के सिद्धांतों को व्यक्त करते हुए आपको एक नई दिशा प्रदान हो, ऐसा प्रयत्न करूंगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हरि ओम तत्सत।